लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुरादाबाद से लेकर रामपुर तक प्रत्याशियों के नाम पर गहमा गहमी की स्थिति है। इस बीच मुरादाबाद से नामांकन कर चुके एसटी हसन को बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया और उनकी जगह पर पूर्व विधायक रुचि वीरा को टिकट दिया है। सांसद एसटी हसन को समाजवादी पार्टी का दिया गया ये झटका इस मायने में भी सुर्खियों में है क्योंकि मंगलवार सुबह उन्होंने नामांकन दाखिल किया और शाम होते होते उनका टिकट काट दिया गया और अब बताया जा रहा है कि उन्हें पार्टी की तरफ से रामपुर से मैदान में उतारा जा सकता है। ये देश का बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव होने जा रहा है। यकीनी तौर पर हम उनसे कहीं ज्यादा वोट लेंगे। सारे समाज हमारे साथ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सारा समाज। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लेकर रामपुर से आजम खान की भी नाराजगी सामने आई। जेल में बंद पूर्व सांसद आजम खान ने चिट्ठी लिखकर चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक आजम खान चाहते थे कि रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़े, लेकिन इस बारे में अब तक अखिलेश ने अपना रुख साफ नहीं किया, जिसके बाद आजम खान की चिट्ठी दिखाकर अब उनके समर्थक चुनाव से दूर जाने की बात कह रहे हैं। लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयां की जा रही है समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन अपनी अपनी जरूरतें, अपनी अपनी मसलियतें हैं। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय नहीं हुआ है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक समाजवादी पार्टी में सियासत तेज है। मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटने के बाद जहां उनके समर्थकों में नाराजगी है, तो वहीं आजम खान ने भी अपना विद्रोही तेवर दिखा दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रत्याशियों को लेकर पार्टी में छिड़े विवाद पर सपा प्रमुख का रुख क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुरादाबाद सीट का आपने घमासान देख लिया है, अब आपको लेकर चलते हैं रामपुर। उस सीट पर भी घमासान सा हो गया है क्योंकि आजम खान ने मोर्चा खोल दिया है। जेल से उनकी चिट्ठी आ गई है और रामपुर सीट से नामांकन को लेकर बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि वहां पर सस्पेंस बना हुआ है, सस्पेंस बरकरार है। नाम तो अखिलेश यादव का भी चला, लेकिन आजम के करीबी ने भी पर्चा खरीद लिया है। आसिम रजा ने नामांकन का पर्चा खरीदा है और अलग अलग उम्मीदवार भी वहां से मैदान में आ सकते हैं। क्या कहेंगे, आज पर्चा खरीदा? जी खरीदा। अच्छा, किस पार्टी से खरीदा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहम्मद नदवी जो उनको मैदान में उतारा। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाली यार। तो इस वक्त हमारे साथ अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजय, पहले मुरादाबाद, अब रामपुर, किस तरीके का घमासान छिड़ा हुआ है? आखिरकार दोनों सीटों को लेकर सस्पेंस कब खत्म होगा? भारी फजीहत की स्थिति समाजवादी पार्टी को। देखिए, दो महत्वपूर्ण विषय इस पॉइंट पर जो तय करने बहुत जरूरी है कि अगर मुरादाबाद में ऑफिशियल तौर पर कल रात में जो समाजवादी पार्टी के हायर अथॉरिटी के लोग हैं जो जानकारी दी थी कि एसटी हसन को कहा गया है आप वापस ले लीजिए और रुचि ऑफिशियल उम्मीदवार होंगी। एसटी हसन तैयार नहीं है, उनके समर्थक कल भी आगजनी कर रहे थे सपा कार्यालय के बाहर। और महत्वपूर्ण बात यह कि अगर एसटी हसन अभी भी पीछे नहीं हटते हैं, ऐसी स्थिति में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है पार्टी का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है चुनाव आयोग को इन्फॉर्म करने का कि ये हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है, इसे ऑफिशियल सिंबल दीजिए। क्योंकि नामांकन दो लोगों ने एक ही जगह पर दिख रहा है कि करते हुए, दो कैंडिडेट एक ही पार्टी से दिखाई दे रहे हैं और पार्टी का ये भी है कि कोई ऑफिशियल करेक्शंस के चक्कर में उनका कैंडिडेशन रद्द ना हो जाए, इसलिए बैकअप में पार्टी ये भी सफाई दे रही है कि बैकअप में दो नामांकन करा रहे हैं। और ऐसे प्रयोग पहले भी करते रहे हैं कि एक ही सीट पर एक ही पार्टी से दो दावेदार नामांकन कर देते हैं। रामपुर में स्थिति स्पष्ट नहीं है। दावेदार एक प्रत्याशी जो कि जिला अध्यक्ष है वो जाकर पर्चा लेकर आते हैं, अपनी तरफ से कहते हैं कि मैंने दावेदारी कर दी है, और दूसरा जो मौलाना है दिल्ली के, उनका नाम बेहद संजीदगी से लिया जा रहा है। पिछले दिनों वो लखनऊ के इसी कार्यालय में रुके हुए थे, लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में थे। पार्टी चाहती है कि एसटी हसन जाकर रामपुर से चुनाव लेकिन एसटी हसन ने स्पष्ट तौर पर ना कर दिया है। दूसरी तरफ आजम खान ने भी मोर्चा खोल दिया। आजम खान अखिलेश यादव के अलावा किसी और नाम के लिए तैयार नहीं है। तो इन दो
सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही थी, भारी फजीहत में बिल्कुल दिखाई कहीं दे ना रही थी। कहीं अजय देखा जाए तो 2 सीटें ऐसी जिस पर सपा मजबूती के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन इस वक्त वो स्थिति डावाडोल थोड़ी नजर आ रही है। आपसी जो मतभेद है उसको लेकर हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच हिमाचल से आपको खबर बता दें, हिमाचल में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कंगना रनौत के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, कंगना के पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा जो पोस्ट किया जाता है, जिसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत सफाई देते हुए ये कह रही है कि वो पोस्ट दरअसल उन्होंने नहीं किया, किसी और ने उनके अकाउंट से किया, क्योंकि कई लोगों के पास उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी पासवर्ड है और ऐसे में उन्होंने वो पोस्ट नहीं किया है। बहरहाल जो पोस्ट किया गया आपत्तिजनक, उसके बाद अब विरोध देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। पूर्व सीएम भी शामिल हुए हैं इस प्रदर्शन में, जयराम ठाकुर, और यहां पर हिमाचल प्रदेश के मंडी की, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ये सभी कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आप मंच पर देख सकते हैं, अभी जयराम ठाकुर मौजूद है। मैंने आपसे कुछ देर पहले जब उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि इस तरह के टिप्पणी या इस तरह के पोस्ट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खास तौर पर वो नेता जो खुद एक महिला हैं और वो ऐसे बयान दे रही हैं, उसके बाद उस पर सफाई देती हैं, माफी मांगने के बजाय उस पर वो सफाई दे रही हैं और कह रही हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से, ये पहली बार नहीं है, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेके या महिलाओं को लेके कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ऐसे बयान सामने आते रहे हैं। अभी आप जयराम ठाकुर को सुन रहे हैं, सुनिए उनका क्या कहना है, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। ये पकड़ो पीछे भाई कोई जयराम ठाकुर थोड़ी देर में मीडिया से बात करेंगे और बताएंगे कि जो बयान दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, उस पर भारतीय जनता पार्टी के आगे की रणनीति क्या है और किस तरह से केवल मंडी में ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के नेता जो है काट रहे हैं कंगना जी को, क्या कहेंगे सर आप? आज पूरा मंडी आक्रोशित है, क्योंकि मंडी के नाम को इस प्रकार से प्रस्तुत करके मांडव ऋषि की इस धरती को बदनाम करने की कांग्रेस की एक नेत्री सुप्रिया जी ने जिस प्रकार से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास किया, उसका पूरी मंडी में विरोध है, पूरे हिमाचल प्रदेश में विरोध है और पूरी देवभूमि में विरोध है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि ये मंडी वो मंडी नहीं है जिस मंडी का जिक्र वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडी वो है जो मांडव ऋषि की तपस्थली रही है और उसी नाम पर, मांडव ऋषि जी के नाम पर मंडी का नाम पड़ा है। ये मंडी वो मंडी है जो छोटी काशी के रूप में जानी जाती है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मंदिर हैं जिनके प्रति श्रद्धा है, आस्था है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की उस नेत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मंडी को बदनाम करने की कोशिश की है, उसका विरोध करने के लिए आज मंडी के लोग जो है, नौजवान, हमारी बेटियां, माँ बेटियां सड़कों पर हैं। इस मंडी को इस प्रकार से बदनाम नहीं करने की इजाजत दी जा सकती है। और विशेष तौर से मंडी की बेटी कंगना रनौत को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। मंडी के लोग मंडी की बेटी के साथ हैं, इस बात का संदेश देने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। हालांकि कांग्रेस की उस नेत्री ने कहा कि मैंने वो डिलीट कर दिया जो सोशल मीडिया में डाल दिया था, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया हैंडल का जो एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास है। अगर बहुत सारे लोगों के पास है, वो कौन व्यक्ति था जिसने सोशल मीडिया में ये पोस्ट डाली, जिसने अपलोड किया, उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हो पाई? ये कांग्रेस के नेताओं की आदत है, और आदत विशेष तौर से चाहे वो राहुल गांधी जी, चाहे वो बात शक्ति की करते हैं, लेकिन सनातन का खुलेआम विरोध करते हैं।
ये कांग्रेस के नेताओं के समय हिमाचल प्रदेश में गुड़िया हत्याकांड हुआ था। छोटी सी स्कूल जाने वाली बेटी, उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या होती है। कुछ नहीं कर पाए थे, सरकार कांग्रेस की थी। नैना सानी का कांड, तंदूर में जला करके टुकड़े टुकड़े करके उसके पति ने उसको कर दिया। कांग्रेस पार्टी का यूथ का प्रेसिडेंट होता था वो, दिल्ली का। ये कांग्रेस के नेता इस प्रकार से महिला के बारे में अपनी जो बातें कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये इस भावना को ही नहीं समझ पाए हैं। और मंडी के खिलाफ जिस प्रकार से इन्होंने जो टिप्पणी की है, उसका विरोध मंडी में तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन पूरे देश भर में झेलना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चुनावों की। पहले चरण का नामांकन का आज आखिरी दिन है। देश भर में तमाम दिग्गज आज अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। आपको बता दें, नागपुर से नितिन गडकरी ने नामांकन भरा है, पीलीभीत से जितिन प्रसाद का नामांकन, और इसी के साथ में अलवर से भूपेंद्र यादव ने पर्चा भरा है। तो पहले फेज का नामांकन का आज आखिरी दिन है और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम ये बड़े दिग्गज इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। आप देख सकते हैं 4 तस्वीरों के जरिए। नागपुर की तस्वीर आप देखिए, जितिन प्रसाद पीलीभीत से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ में भूपेंद्र यादव की बात करें तो अलवर से, और अन्नामलाई ने भी कोयम्बटूर से अपना पर्चा यहां पर भरा है। तो अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए लगातार ये तमाम जो प्रत्याशी हैं वो नजर आ रहे हैं। और रिपब्लिक भारत ने सभी से खास बातचीत भी की है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पूरे जोश के साथ में नामांकन भरते हुए ये तमाम जो प्रत्याशी हैं, बड़े दिग्गज, वो यहां नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए दिग्गज जो है चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। नामांकन यहाँ पर दाखिल करने पहुंचे हैं और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता दें, अलवर से बड़ी खबर, बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने अपना पर्चा भर लिया है। अलवर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने अपना पर्चा भर लिया है, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जीत का बड़ा दावा करते हुए भूपेंद्र यादव यहां पर नजर आ रहे हैं और नारा लगा रहे हैं, इस बार एनडीए 400 पार। राजस्थान में बीजेपी को 25 सीटें मिलेंगी, ये दावा भूपेंद्र यादव की तरफ से किया जा रहा है। अलवर से उन्होंने अपना पर्चा भरा। भूपेंद्र यादव जी चुनाव में नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। भूपेंद्र जी, हम अलवर में इस वक्त मौजूद हैं और अगर हम यहाँ से बीजेपी लगातार 2 बार जीती है, इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी बदल दिया है। जी, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है, ललित यादव को मैदान में उतारा है। आपको लगता है कि इससे एक जातिगत समीकरण बिगड़ सकता है, क्या बंटवारा हो सकता है? हम मोदी जी की गारंटी को लेकर के आए हैं। मोदी जी की गारंटी सबका साथ, सबका विकास और 36 बिरादरियों के विकास को साथ लेकर के हम आगे आए हैं। लेकिन अलवर के लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं भी हैं। भूपेंद्र यादव यहाँ लोकसभा जीत कर जब आएंगे, यहाँ के सांसद के रूप में उनकी प्रायोरिटी क्या होगी? मोदी की गारंटी का अर्थ ही समाधान है। अलवर में सबसे बड़ी जो पानी का विषय था, राजस्थान सरकार के द्वारा ERCP का विषय किया गया है और अलवर की सभी समस्याओं के लिए मोदी की गारंटी को आगे लेकर के हम आएंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है और लोग जानते हैं कि मोदी की गारंटी ही उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मोदी की गारंटी पर आप चल रहे हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब नारा लगता है बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 के पार, तो एक स्ट्रेटजिस्ट के रूप में आप ये बताइए कि वो कौन से प्रदेश है जहाँ से ये सीटें बढ़ने वाली हैं? सभी प्रदेशों में। अभी तक दक्षिण में जहाँ बीजेपी का झंडा नहीं था, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। जनता पार्टी आने वाली है, लेकिन ये बताइए कि विधानसभा चुनाव जब अभी यहाँ पर हुए हैं, विधानसभा चुनाव में ज्यादातर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे कांग्रेस को बढ़त मिली है। क्या इस बात की कोई चिंता है या लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दों पर होते हैं? लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग मुद्दों पे होते हैं। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हैं। ये पिछली बार भी ऐसा ही था, इस बार समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीबीआई मांग सकती है केजरीवाल की कस्टडी। सूत्रों के हवाले से खबर, कल खत्म हो रही है केजरीवाल की ईडी की कस्टडी। केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का हमला, कहा केजरीवाल ने बनाया घोटाला करने का रिकॉर्ड, जेल से सरकार चलाना चाहते हैं केजरीवाल। आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी